लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ISI के नए सरबराह बन गए। पाक फौज में तकर्रुरियां और तबादले, तैनात लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स का मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी कोर कमांडर मंगला की जिम्मेदारी निभाएंगे। जो नाम्स है वो खत्म हो रहे हैं। जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, सुपरमेसी है, वो भी कम होते नजर आ रही है। सिटिंग अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाए, आपसे बेहतर कौन नहीं जानता। जब तक कोई साबित चीज न हो उसको हम इल्जाम कहते हैं। आइन की बालादस्ती खत्म होती नजर आ रही है। खुर्शीद शाह का इंतबाह, कहा पार्लियामेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक इल्जाम पर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। भैंसे और गाड़ियां बेचने से मईशत ठीक नहीं होगी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात जारी। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के छोटे साहबजादे सलमान शहबाज को आज तलब कर लिया। खानदान के असासों से मुतालिक पूछताछ होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, नून लीग आज पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज करेगी। 11 अक्टूबर को सेनेट और कौमी असेंबली के सामने भी मुजाहिरा होगा। इत्तेहादियों से मदद मांग ली। कौमी असेंबली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। अपोजिशन ऐवान के बाहर बैठक लगाएगी। साबिक स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। पीपुल्स पार्टी से राबता शिरकत की दावत दे दी। IG पंजाब की तब्दीली की मौसली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अहल हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट हनीफ अब्बासी की नज़र सानी दरखास्त पर आज समाअत करेगी। मेरा घर जल्द बनेगा। वज़ीर आज़म आज पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। मंसूबा चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। नादरा की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। क्या MDPSO इतना लाडला था, उसे 37 लाख रुपए माहाना पर रखा गया। महंगाई पकड़ में नहीं आ रही, लोग परेशान हैं। डॉलर कहां चला गया है। बिलों में इजाफी टैक्स केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार। 4 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर जिरा। नवाज शरीफ पेशी के बाद रवाना। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब पुलिस का किरदार खवातीन दुरुस्त करेंगी। 424 अहलकारों की तरबियत मुकम्मल। 8 माह के दौरान 60 दिन का स्पेशलाइज्ड एलीट कोर्स भी कराया गया। पासिंग आउट परेड में वजीर आला की शिरकत। पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के आज़म का इजहार। शोहरत हासिल करने का नया तरीका। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह डॉक्टर बन गए। खसरा के खिलाफ मुहिम का आगाज बच्चे को इंजेक्शन लगाकर किया। एंटीसेप्टिक की जगह टिश्यू का इस्तेमाल। बच्चा तकलीफ से रोने लगा। आज न्यूज। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी की आवाज बन गया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वजारत खारजा से 15 रोज में जवाब मांग लिया। मेरे बेटे को अरबी कफील की गलती की सजा दी जा रही है। वालिद जहीर नवाज की दुहाई। गुज़िश्ता रोज की बड़ी बेकदरी के बाद रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर डॉलर 64 पैसे सस्ता हुआ। कुछ देर बाद ही 133 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 134 रुपए में फरोख्त की जा रही है। निकी हेली अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर के ओहदे से मुस्ताफी। इंतखाबात की सदारती उम्मीदवार हो सकती हैं। CNN का दावा, सदारती मुहिम का हिस्सा होंगी। सदर ट्रंप का बयान। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने का जुर्म। 100 से ज्यादा किसानों पर जुर्माना आयद। स्मोक से अवाम का जीना दोभर।
दुबई टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। 350 से ज्यादा रन की बढ़तरी, मैच पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत हो गई। हमले की तैयारी से पहले दिफा करना पड़ गया। दंबोला में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में तैयारी, इंग्लिश क्रिकेट टीम पर मक्खियों और कीड़ों ने हमला कर दिया। 5 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। थाईलैंड के गार में फंसी फुटबॉल टीम की अर्जेंटाइन के सदारती महल आमद, शानदार इस्तकबाल, नायब सदर की भी मुलाकात, टीम की हिम्मत और बहादुरी पर शाबाश दी। करते हैं बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां फैसल रजा आबदी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अदील सरफराज से। अदील, क्या अपडेट करेंगे आप? अदील सरफराज से मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। फैसल रजा आबदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया। तौहीन अदालत केस में आज उनकी पेशी थी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल अहम खबर है फैसल रजा आबदी के हवाले से। फैसल रजा आबदी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। फैसल रजा आबदी तौहीन अदालत केस में पेश हुए थे। फैसल रजा आबदी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और अब उनको गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया जा रहा है। फैसल रजा आबदी के खिलाफ तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की मदयत में मुकदमा दर्ज भी किया गया था। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद से फैसल रजा आबदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बात करते हैं। अदील सरफराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, तौहीन अदालत केस में आज उनकी पेशी थी, अदालत के बाहर से उन्हें गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। क्या सूरत हाल आपने देखी और क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कलेक्ट हुई है? फैसल रजा आबदी जो कि साबिक सेनेटर हैं, वो आज तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने आज केस की समाअत वकील की अदम दस्तयाबी के बायस 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जैसे ही फैसल रजा आबदी कमरा अदालत से बाहर निकले और सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर पहुंचे तो थाना सेक्रेटेरिएट की जो पुलिस थी उन्होंने फैसल रजा आबदी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल भी कर दिया है। हमें ये मालूम हुआ है कि जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी का, जो तौहीन अदालत के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसकी बुनियाद पर आज थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ताहाल अभी तक मजीद मालूमात हमें हासिल नहीं हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर जैसे ही फैसल रजा आबदी आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जो भाई हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और वो मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया है कि उनके भाई को गिरफ्तार करके पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट में ले गई है। ताहाल वो कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है कि किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनका ये कहना है कि उनके भाई आज तौहीन अदालत केस में अदालत के अंदर पेशी के लिए आए थे और अदालत ने केस की समाअत भी मुलतवी कर दी। उसके बावजूद आज उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी समझ से ये बालातर है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त भी मीडिया से बात कर रहे हैं। वो फैसल रजा आबदी जब आज सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उनके जो मामूल के मुताबिक जो तंदो तेज जुमले होते हैं हमने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपने तौहीन अदालत केस में जज तब्दील करने की बात की थी और पीसीओ का भी कहा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं अदालतों का अदील सरफराज, आज फैसल रजा आबदी की गिरफ्तारी अमल में आई है तौहीन अदालत केस में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त तक जो इतलात आप तक पहुंची आपने हमसे शेयर की, आपसे जानते रहेंगे मजीद भी। बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया। एक दफा फिर आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां कर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया है। पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी को कोर कमांडर मंगला और लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ को IG आर्म्स तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किए गए हैं। और अभी आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक
इन्फेंट्री रेजिमेंट से है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGMI भी रह चुके हैं, जबकि वो सियाचिन में डिवीजन कमांड के और ऑपरेशनल एरिया में भी ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। बिल्कुल अहम खबर है, यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्टर जनरल ISI तैनात कर दिया गया है। साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री रेजिमेंट से है और उनके इस करियर से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ यासिर नज़र से। यासिर नज़र, मजीद बताइए उनके करियर के हवाले से और उनकी पोस्टिंग्स के हवाले से। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है इनसे इनका ताल्लुक है। मुख्तलिफ ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें इनकी आला जगहों पर तैनाती रही। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस जो ये भी रहे, इसके अलावा ये ब्रिगेड कमांडर के तौर पर भी पाक फौज में खिदमत सर अंजाम देते रहे। इससे पहले ये DG मिलिट्री इंटेलिजेंस से DGMI तैनात थे, जबकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी इनका बड़ा वसी तजर्बा है। इसकी आज पाक फौज में जो बड़े पैमाने पर तकरियाँ और तबादले किए गए हैं, तो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस को अब जनरल आसिम मुनीर को DG ISI लगाया गया है, जो इस हवाले से वसी तजर्बा भी रखते हैं। तो अब पाक फौज में हमने देखा है कि जो बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें जो सबसे अहम तब्दीली आज हमें दिखाई दे रही है वो DG ISI की है, जिनके जनरल आसिम मुनीर को जिस हवाले से तैनात किया गया है, क्योंकि ये पहले ब्रिगेड कमांडर भी रह चुके हैं, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं, इन्फेंट्री रेजिमेंट से इनका तल्लक भी है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी इनका वसी तजर्बा भी है। तो आज पाक फौज में जो आला ओहदों पे तकरीयां और तबादले किए गए हैं, तो जनरल आसिम मुनीर को इससे ठीक है, पाक फौज में तकरीयां और तबादले किए गए हैं। यासिर नजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती अहम है, लेकिन ये बालादस्ती खत्म होती नजर आ रही है। कोशिश है कि पार्लियामेंट चले। सिर्फ एक इल्जाम पर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। भैंसें और गाड़ियां बेचने से मईशत ठीक नहीं होगी। वो सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। फिर ऐसे हालात नजर आते हैं कि पॉलिटिकली जो नॉर्म्स है वो खत्म हो रहे हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, सुपरमेसी है, वो भी कम होते नजर आ रही है। सिटिंग अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाए, आपसे बेहतर कौन नहीं जानता। जब तक कोई साबित चीज न हो उसको हम इल्जाम कहते हैं। बावजूद उसके कि हमने कोशिश की है कि मौजूदा निजाम जो चल रहा है ये चलना चाहिए। 8 पैसे बेचने से मैशत ठीक नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने से मैशत ठीक नहीं होगी, या गाड़ी बेचने से नहीं होगी। खर्चे तो वही हो रहे हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा है। और अभी आपको बताएं कि IG पंजाब की तब्दीली पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। IG पंजाब की तब्दीली की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ इस्लामाबाद राना तारिक से। राना तारिक, ये मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि PTI का इस पर अलग स्टांस है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, PTI की हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किलात खड़ी हो रही हैं और आज इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो आमने सामने आ गए हैं। उनके ऊपर जवाब तलबी की थी कि 2 दिन के अंदर जो है IG पंजाब की तकर्री और ट्रांसफर पर जो है वो जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि बैन लगाया है तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग पर, क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 14 अक्टूबर को। तो आज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से एक खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि IG पंजाब की तब्दीली तैनाती सूबाई हुकूमत से की मशावरत से की गई है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात का IG पंजाब की तब्दीली और तैनाती पर इतलाक नहीं होता, ये कहा गया है खत में। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन का 3 सितंबर को जारी होने वाला नोटिफिकेशन जो है अभी तक मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है आज ही मौसूल हुआ है। जिन इजला में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इनमें तकर्रियों और तबादलों पर जो है वो पाबंदी है, उस पर हम मनोअन जो है इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। खालिसन जो IG पंजाब की तब्दीली है वो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्टिव है उसके जिम्मे में नहीं आती। इस पर जो है उन्होंने जवाब दे दिया है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन का चांस अभी कुछ ही देर के बाद सामने आ जाएगा कि उनका क्या कहना है। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा। राना तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने एहतजाजी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। आज पंजाब असम्बली जबकि कल कौमी असम्बली और सेनेट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत ने भी अपोजिशन को फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया है।
शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग की एहतजाजी हिकमत अमली। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज होगा। आज नून लीग पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेगी, जिसकी क़यादत साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुजाहिरीन को फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि ऐवान के दरवाजे अपोजिशन के लिए बंद नहीं करेंगे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात को झूठा करार दिया। कहा कि आज के एहतजाज में हमारे साथ तमाम जमातें शामिल हैं। मुकदमात ही जो झूठे हों तो हम सब कुछ बनाएंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मासवाए चंद के, बाकी तमाम पार्टियां जो हैं अल्लाह के फजल करम से वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। कल कौमी असम्बली के गेट नंबर 1 पर एहतजाज होगा। इस सिलसिले में नून लीग दीगर जमातों से भी राब्ता कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से अपोजिशन के रिक्विजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास 16 अक्टूबर जबकि कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऐवान ज़ेरी का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर बुध के रोज सुबह 11 बजे तलब किया गया है। ऐवान ज़ेरी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। नैब की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराई थी। अहम खबर देंगे आपको। अल अजीज या रेफरेंस में तमाम 22 गवाहों के बयान मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जिरा भी मुकम्मल कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि यह कहना गलत होगा कि उन्होंने मुतासिबाना जो तफ्तीश है वो की है। किसी तयशुदा मंसूबे के तहत नवाज शरीफ को केस में नहीं फंसाया गया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम और तीनों बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। मंशा बम के खिलाफ केस की समाअत की मजीद तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम और तीनों बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। मंशा बम के खिलाफ केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बम और तीनों बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। आपको बताएं कि एक कब्जा माफिया है जिसके खिलाफ समाअत चल रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत का मंशा बम और तीनों बेटों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है, जबकि मंशा बम और तीनों बेटों की जमानत जब्त करने का हुक्म भी सामने आया है। मंशा बम और बेटों के खिलाफ LDA अमले पर हमले का मुकदमा दर्ज। और अभी आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को MD PCO की तैनाती की तहकीकात की हिदायत देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। एक दफ़ा फिर खबर दे रहे हैं आपको, अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। MD PSO की तैनाती की तहकीकात की हिदायत देते हुए रिपोर्ट तलब की गई। चीफ जस्टिस ने कहा MD PSO इतना लाडला था, उसे 37 लाख रुपए माहाना पर रखा गया। चीफ जस्टिस ने डॉलर, पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले कीमतें कंट्रोल करने के इकदाम हुकूमत ने ही करने हैं। आजकल महंगाई में इजाफे की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। डॉलर कहां पर चला गया, महंगाई है कि पकड़ में नहीं। केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने दिए। वकील PSO ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि LNG और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा कंट्रोल नहीं की जा सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इक़दामात हुकूमत नहीं करने हैं। वकील ने कहा कि कीमतों के तयन के लिए पेपरा मददगार हो सकता है, इससे कीमतों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। चीफ जस्टिस बोले अगर एक पैसे का भी फर्क हो तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत के साथ मिल बैठकर ये मामला देख लें। अदालत ने केस की समाअत 4 रोज के लिए मुलतवी कर दी और नैब से MD PSO की तनख्वाह से मुतालिक 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही ये भी कहा कि नैब की रफ्तार सुस्त है, रफ्तार तेज करें। अभी आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ की बड़ी बेकदरी के बाद रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ पर डॉलर 64 पैसे सस्ता हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही 133 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 134 रुपए में फरोख्त की जा रही है। रुपए की कदर में मामूली बहाली के बाद डॉलर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 8 रुपए 35 पैसे महंगा होने के बाद आज इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर 64 पैसे कम हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा 133 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया।
उधर ओपन मार्केट में $1 134 में दस्तयाब है, जबकि डॉलर महंगा होने के बाद यूरो, पाउंड, सऊदी रियाल, इमाराती दिरहम और दीगर करेंसीज की कदर में भी इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर मंदी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज्यादा कमी हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 38,000 की सतह से नीचे 37,800 पर आ गया है। एक दफा फिर आपके साथ ये खबर शेयर करें, बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर से मंदी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट से ज्यादा कमी हुई है, जिसके बाद इंडेक्स 38,000 की सतह से नीचे आ गया है। 37,800 पर इस वक्त है इंडेक्स। लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां खवातीन पुलिस अफसरान की 10वीं पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेनिंग के दौरान नुमाया रहने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। लाहौर से अपडेट कर रहे हैं अतीक मलिक। चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मुनक्कद होने वाली खवातीन पुलिस अफसरान की 10वीं पासिंग आउट परेड में 424 खवातीन पुलिस अफसरान शरीक थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पुलिस के रवैये में तब्दीली से दोस्ताना तासुर पैदा होगा। पुलिस के महकमे में खवातीन को मसावी हकूक दिए जाएंगे। महकमा पुलिस समेत तमाम सरकारी इदारों में खवातीन के लिए मुलाजमत और तरक्की के लिए मसावी मौके फराहम करने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। पुलिस में लेडीज कांस्टेबल ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करके अपना लोहा मनवा लिया है। खवातीन पुलिस अफसरान का कहना था कि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें नज़्म व ज़ब्त की खसूसी तरबियत दी गई। वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। परेड से हमने डिसिप्लिन सीखा है, वक्त की पाबंदी सीखी है। 9 माह की ट्रेनिंग थी, यहाँ पे सख्त मेहनत, सर्दी गर्मी के मौसम में फिर भी हम लोग डट कर खड़े रहे। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया रहने वाली खवातीन अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। खबरें और भी हैं, लेकिन